एक छोटे से कस्बे की तंग गली में रामप्रसाद की किराने की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि अगर दो ग्राहक अंदर खड़े हो जाएं तो तीसरे को बाहर इंतजार करना पड़ता था। लकड़ी की पुरानी अलमारी, शीशे के जार में टॉफियां, लोहे का तराजू और दीवार पर टंगा हुआ भगवान का कैलेंडर, यही उसकी दुनिया थी। रामप्रसाद सुबह 5 बजे उठता, स्नान करता, भगवान के आगे दीपक जलाता और 6 बजे दुकान खोल देता। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। रामप्रसाद अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार बहुत था। उधार भी देता था, मगर हिसाब साफ रखता था। लोग कहते थे, रामू की दुकान से सामान लो, मिलावट नहीं होगी। यही उसकी पूंजी थी, भरोसा। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और कभी-कभी दुकान पर भी बैठ जाती। उनका एक बेटा था मोहन, जो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन अक्सर सोचता था कि पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में पैसे की तंगी क्यों रहती है। एक दिन कस्बे में एक बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। चमकदार लाइटें, एसी, बड़े बड़े ऑफर, डिस्काउंट के पोस्टर, पूरे कस्बे में उसी की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे रामप्रसाद की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। जो रोज आते थे वे भी कहने लगे, वहां सस्ता मिल रहा है। शाम को दुकान में सन्नाटा छा जाता। रामप्रसाद कुर्सी पर बैठा दरवाजे की तरफ देखता रहता, जैसे कोई पुराना ग्राहक अचानक आ जाएगा। सीता ने एक रात कहा, दुकान बंद कर देते हैं क्या? नुकसान बढ़ता जा रहा है। रामप्रसाद चुप रहा। उसके लिए दुकान सिर्फ कमाई का साधन नहीं थी, उसकी पहचान थी। उसने धीरे से कहा, जब तक सांस है कोशिश भी रहेगी। अगले दिन से उसने एक बदलाव किया। उसने हर ग्राहक से पूछना शुरू किया कि उन्हें क्या चाहिए जो यहाँ नहीं मिल रहा। उसने छोटी छोटी चीज़ें स्टॉक करनी शुरू की जो सुपरमार्केट में नहीं मिलती थी, जैसे घर की बनी पापड़, अचार, ताज़ी दाल जो वो सीधे किसान से लाता। उसने बुजुर्ग ग्राहकों के लिए घर तक सामान पहुंचाना शुरू किया, बिना किसी अतिरिक्त पैसे के। वो बच्चों को टॉफ़ी फ्री में दे देता और उनका नाम याद रखता। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे। वे कहते, वहाँ सामान है, यहाँ अपनापन है। रामप्रसाद समझ गया कि वो कीमत में नहीं, रिश्ते में जीत सकता है। उसने दुकान साफ सुथरी रखनी शुरू की, सामान करीने से सजाया और बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ भरोसा बिकता नहीं, निभाया जाता है। एक दिन सुपरमार्केट में बिजली की बड़ी समस्या हो गई और 2 दिन तक वो बंद रहा। उन 2 दिनों में पूरे कस्बे ने फिर रामप्रसाद की दुकान का रुख किया। उसने किसी से ज्यादा दाम नहीं लिए, जबकि वो ले सकता था। लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। मोहन ने पहली बार देखा कि पिताजी सिर्फ सामान नहीं बेचते, वे विश्वास कमाते हैं। समय के साथ मोहन बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई पूरी की और दुकान में नए तरीके जोड़ने लगा। उसने मोबाइल से ऑर्डर लेने शुरू किए, व्हाट्सएप पर लिस्ट मंगवाने लगा। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन पेज बनाया। रामप्रसाद को ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन वो बेटे पर भरोसा करता था। अब दुकान छोटी जरूर थी, मगर काम पहले से ज्यादा चलने लगा। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उन्होंने कहा, रामू, अगर तुम ना होते तो इस गली की पहचान ही खत्म हो जाती। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली व्यापार सिर्फ पैसों का नहीं होता, दिलों का होता है। सालों बाद जब मोहन ने दुकान को थोड़ा बड़ा कर लिया और उसका नाम रामप्रसाद जनरल स्टोर रखा, तब भी दरवाजे पर वही पुराना तराजू रखा रहा। वो तराजू सिर्फ वजन नहीं तौलता था, वो ईमानदारी का प्रतीक था। रामप्रसाद बूढ़ा हो चुका था, मगर रोज दुकान पर आकर कुर्सी पर बैठता और ग्राहकों को मुस्कुरा कर देखता। उसके चेहरे की संतुष्टि बताती थी कि उसने जीवन में बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, लेकिन एक ऐसी पहचान बनाई जिसे कोई सुपरमार्केट कभी नहीं खरीद सकता।